आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। देश के करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब राशन लेने के लिए किसी एक सरकारी दुकान पर निर्भर रहने की मजबूरी खत्म होने जा रही है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत सरकार ने राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। अब लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग दुकानों से गेहूं, चावल और अन्य खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इससे लंबी कतारें, मशीन में अंगूठा नहीं लगाने और राशन खत्म होने जैसी समस्याओं से राहत मिलेगी। आखिर ये नई व्यवस्था कैसे काम करेगी और इससे किससे सबसे ज्यादा फायदा होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौर। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के जरिए करोड़ों परिवारों को हर महीने सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन लंबे समय से राशन दुकानों में भीड़, तकनीकी समस्याएं और सीमित विकल्प जैसी परेशानियां सामने आती रही है। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा है कि अब राशन कार्ड धारकों को एक ही दुकान से पूरा राशन लेने की बाध्यता नहीं होगी। लाभार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त कर सके। इसका मतलब यह है कि यदि किसी दुकान में गेहूं उपलब्ध नहीं है तो दूसरी दुकान से गेहूं लिया जा सकता है और चावल किसी अन्य दुकान से। एक दुकान की बाध्यता खत्म, अलग अलग दुकानों से मिलेगा राशन। कहीं से गेहूं, कहीं से चावल, लाभार्थियों को बड़ी राहत। सरकार का मानना है कि इस नई व्यवस्था से राशन दुकानों पर लगने वाली लंबी कतारों में कमी आएगी। कई बार लाभार्थियों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था और तकनीकी खराबी के कारण उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता था। अब यदि किसी दुकान में मशीन खराब हो जाए या स्टॉक खत्म हो जाए तो लाभार्थी दूसरी दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे। राशन वितरण की ये नई व्यवस्था काफी हद तक ATM सिस्टम की तरह काम करेगी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी भी ATM से पैसा निकाल सकता है, उसी तरह अब लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। इस व्यवस्था में आधार और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की मदद से लाभार्थी की पहचान की जाएगी। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों को मिलने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों में काम करने वाले लाखों मजदूरों को पहले अपने गांव की राशन दुकान पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब वे देश के किसी भी हिस्से में रहकर अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकेंगे। प्रवासी मजदूरों को लाभ, देश में कहीं भी मिलेगा राशन। आधार आधारित प्रमाणीकरण, पोर्टेबिलिटी की सुविधा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने में मदद करेगा। इससे राशन दुकानदारों की मनमानी पर भी अंकुश लगेगा। कई बार लाभार्थियों को दुकान बंद होने, राशन नहीं होने या अन्य कारणों से परेशानी का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उनके पास विकल्प उपलब्ध हो गए। छत्तीसगढ़ सहित देश के कई राज्यों में बड़ी संख्या में गरीब और जरूरतमंद परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर है। ऐसे में ये नई व्यवस्था उनके लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। सरकार का दावा है कि इससे राशन वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध होगा। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब लाभार्थियों को किसी एक दुकान से बंधे रहने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे दुकानों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और बेहतर सेवाएं देने का दबाव बनेगा। इसके साथ ही तकनीकी समस्याओं के कारण राशन नहीं मिलने की शिकायतों में भी कमी उनकी उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस व्यवस्था को पूरी तरह सफल बनाने के लिए सभी राशन दुकानों में तकनीकी सुविधाएं, पर्याप्त स्टॉक और मजबूत डिजिटल नेटवर्क सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इसे प्रभावी तरीके से लागू किया गया तो करोड़ों गरीब परिवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना पहले ही देश भर में लाखों लोगों को लाभ पहुंचा रही है और अब इस नई सुविधा के बाद राशन वितरण व्यवस्था और अधिक लचीली तथा सुविधाजनक होने जा रही है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति केवल तकनीकी या प्रशासनिक
कारणों से अपने हक के राशन से वंचित न रहें। तो अब राशन लेने के लिए किसी एक दुकान पर निर्भर रहने की मजबूरी खत्म होने जा रही है। सरकार की इस नई व्यवस्था से करोड़ों राशन कार्ड धारकों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबी कतारें, मशीन खराब होने और राशन खत्म होने जैसी समस्याओं से निजात दिलाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अब देखना होगा कि ये व्यवस्था जमीनी स्तर पर कितनी प्रभावी साबित होती है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।